पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए बेपनाह काविशें की। अमरीका और ईरान में सीज़ फायर जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई। अब्बास अरागची ने यकीन दिलाया कि वो अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सालसी कोशिशें जारी रखेगा। दुआ गो हैं जंग खत्म और अमन कायम हो। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। विफाकी काबीना का मशरिक़ वस्ती तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का जायज़ा। मुल्की मौशी सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। काबीना अरकान की इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक। अब अमेरिका मजीद नरम रवैया नहीं रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकी में इस पैगाम। कहा, ईरान अपने मामलात संभाल नहीं पा रहा। तेहरान गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीक़े नहीं जानता। बेहतर है ईरान जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स सोम के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा, तेहरान चाहता है अमेरिका जल्द अज जल्द आबनार हुर्मुज़ खोल दे। ईरान को अस्करी एतबार से तबाह कर दिया। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। शाह चार्ल्स मुत्तफ़िक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। सियासी अलहदगी के बावजूद अमेरिका और बरतानिया दोस्ती बरकरार है। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। ईरान ने बताया वो तबाही के धाने पर है। अमेरिकी सदर की जर्मनी की ईरान पॉलिसी से मुतालिक जर्मन चांसलर पर तनकीद। अमरीकी सदर ट्रंप की मौवनीन को ईरान की तवील नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दबाव का मकसद ईरानी हुकूमत के माली वसाइल को निशाना बनाना और उसे जौहरी हथियार डालने पर मजबूर करना है। तेहरान तवील अरसे से अमरीकी मुतालिबा मुस्तरद करता आया है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक दोबारा बमबारी या तनाज़े से अलग हो जाना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। पेंटागन शायद ट्रंप को जंग की मुकम्मल तस्वीर नहीं बता रहा। अमरीकी नायब सदर जेरे वेंस फिक्रमंद रहने लगे। अमरीकी मैगजीन दी एटलांटिक का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक बंद कमरा इजलास में जेरे वेंस ने बारहा महकमा दिफा की ईरान जंग की मालूमात पर सवालात उठाए। पूछा, क्या अमरीकी मिसाइलों के ज़खायर में शदीद कमी आ रही है? असलहा ज़खायर में बड़ी कमी के नताइज संगीन हो सकते हैं। अमरीका को ताइवान, जनूबी कोरिया और यूरोप का दिफा भी करना होगा। ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार। जंग को ख़त्म तस्वुर नहीं किया जा रहा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेड जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने कहा, नए अहदाफ का तयन कर लिया गया है। फ़ौज के फ़ज़ाई दिफा और पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस दिफा यूनिट ने 170 से ज़ायद दुश्मन ड्रोन्स और 16 लड़ाका तैयारों को निशाना बनाकर मार गिराया। इस्फहान में दुश्मन की दरअंदाजी के दौरान ज़मीनी अफवाज ने फौरी कार्रवाई की। तेज़ रद्द अमल से दुश्मन की कार्रवाई नाकामी से दोचार हुई। ईरानी फ़ज़ाइये ने इराक, कुवैत और कतर में दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी बहरिये ने खित्ते और इसराइल में अहदाफ पर नेवल क्रूज मिसाइल और ड्रोन दागे। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को ईरानी साहिल के करीब आने की इजाजत नहीं दी। ईरान के साथ मुआहिदा करने में कोई जल्दी नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस एनाकेली का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। किसी भी मुआहिदे में अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बहरी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मुअत्तल हो चुकी। चाबहार में 20,000 जहाज़ फंस गए। अमरीकी अफवाज ने ईरानी मुआशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया। अमरीका ईरान जितने दूर नजर आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंजर में दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है। CNN ने दावा किया है कि दोनों की बातचीत का महवर यह है कि जंग से पहली वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। उसके बाद आबनार हुर्मुज़ को किसी रुकावट या किसी टोल टैक्स के बगैर खोला जाए। जब ये सारे मामला तय हो जाएं तो अगले मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात की जाए। सदर ट्रंप का ईरान के एटमी सलाहियत से दस्तबरदार होने पर बदस्तूर इसरार है। आबनार हुर्मुज़ को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर बहाल किया जाए। किसी भी किस्म के टैक्स को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में खलीज ताउन काउंसिल के मुशावरती सरबराही इजलास का एलामिया जारी।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में कतर, ओमान, यूएई, बहरीन और कुवैत के सरबराह शरीक हुए। जीसीसी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत, बहरान के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता अपनाने पर जोर। अरब रियासतें यकजान हैं, उन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। किसी एक रियासत पर हमला तमाम रियासतों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बाहमी तिजारत के फ़रोग के लिए गल्फ रेलवे ट्रैक पर काम तेज करने पर जोर। अमरीका के बहरी नाकाबंदी इकदाम के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल 8वें रोज महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $113.44 हो गई। WTI का एक बैरल $101.76 का हो गया। मरबन क्रूड ऑयल $106.70 फी बैरल में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोना $4,581 फी औंस में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,507 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स में 1,65,905 की सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म आज अपना घर प्रोग्राम के तहत तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे। 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स मार्कअप और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 16,499 रुपए माहाना वापस किस्त अदा करना होगी। 50 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 32,997 रुपए माहाना वापस किस्त अदा करना होगी। 75 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 49,497 रुपए माहाना वापस किस्त अदा करना होगी। 1 करोड़ कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 65,996 रुपए माहाना वापस किस्त अदा करना होगी। शिनाख्ती कार्ड होल्डर्स और पहले से मकरूज ना होना शर्त है। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट की खरीदारी या 10 मरला बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम और 10% इनफरादी तौर पर करना होगा। वफाकी आईनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 9 और 10 मई के केस वापस लेने से रोक दिया। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पेशावर की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला केस का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने मुकदमात की वापसी के मामले पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमान खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में रहकर मुकदमात पर असरअंदाज हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना कमेटी ने 18 नवंबर 2025 को 9 और 10 मई के मुकदमात वापस लेने का फैसला किया था। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ यूरो कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को रकम यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए फराहम की जाएगी। रकम कुदरती आफात से महफूज घरों की तामीर पर खर्च होगी। 10 करोड़ यूरो सिंध में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे। सिंध में 2022 के फ्लड मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए जाएंगे। CTA का तमाम रिकॉर्ड 120 दिन के अंदर डिजिटलाइज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरी खुद दरखास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम की इजाज़त नहीं होगी। नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद अरीना की तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी निजात फिल्म साज शर्मीन उबैचना की मुलाकात। पंजाब फिल्म सिटी मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराक कार पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। मरीम नवाज ने दस्तावेजी फिल्म साजी से समाजी मसाइल उजागर करने के अमल को काबिल तहसीन करार दिया। शर्मीन उबैद का मरीम नवाज की फ़न और सकाफत के लिए खिदमात को खराज तहसीन। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए फैसला कुन इक़दाम। तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स डिजिटाइज करने का हुक्म जारी। डिजिटाइजेशन के लिए 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम एमन कहते हैं, 30 जून के बाद तमाम मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स गैर मौसर तस्वुर होंगे। दस्तावेजात की तस्दीक को आसान और महफूज बनाया जा रहा है। हर गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर को काबिल तस्दीक और ऑनलाइन दस्तियाब दस्तावेजात फराहम की जाएंगी।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के आला सतह वफ़द का वासा लाहौर हेड ऑफिस का दौरा। पानी की फराहमी, सीवरेज सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाहौर में काम देखने और कराची में किया काम बताने आए हैं। एक दूसरे से इस्तेफादा करके सहूलियात बेहतर करना चाहते हैं। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, यहाँ प्यार करने वाले लोग बसते हैं। चीन के शहर सानिया में जारी बीच एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 मेडल जीत लिए। पाकिस्तान ने रेसलिंग में 2 सिल्वर मेडल्स हासिल किए। इनाम बट ने 90 किलोग्राम और मोहम्मद असदुल्ला ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी का तमगा जीता।